अंतर में हमारे संविधान का काला अध्याय 25 जून का जो है, इसकी जानकारी लोगों तक साझा करने के लिए कि किस तरह से उस समय इमरजेंसी के समय में हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों ने यातनाएं सही और एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत देश में आपातकाल लगा दिया, जिसमें लोगों को प्रताड़ित किया गया। लोगों को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उनकी नसबंदी की गई। उनको लिखने का अधिकार नहीं था, उनको बोलने का अधिकार नहीं था, उनको कहीं से भी पकड़कर किसी भी वजह से जेलों में डाल दिया जाता था और उनसे कि उनके कोई जुर्म भी नहीं बताया जाता था। और उस समय देश के ऐसे नायक जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश में ये जो अमरमता का जो हाल हुआ था, देश के नागरिक पूरी तरह से अपने आप को एक बंधन में महसूस कर रहे थे, उन्हें निकालने के लिए काम किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अनेक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अनेक जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने उस समय से भूमिका निभाई और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आप देख रहे हैं इस प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पूरी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है कि किस तरह से महंगाई के कारण लोगों ने रेलों में प्रदर्शन किया, कहाँ उनको पकड़कर जेलों में भर दिया गया, कहाँ उनको किस तरह से उनको पकड़कर नसबंदी करते थे तो वो इस तरह से उनके परिवारों को कहीं उनकी उम्र को नहीं देखा जाता था। और उसके साथ साथ जिस तरह से देश में एक माहौल भय का वातावरण हो गया था, उसे उभारने का काम किया। और ये समय कोई कम समय नहीं था, ये 21 महीने का समय था जिसमें लोगों को ये प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। लोग पहले भारतवासी कहीं विदेशों के हाथों में गुलाम रहे, परंतु अपने ही देश में ये गुलामी की जंजीरें जो थी उन्हें अपने आप को निकालने के लिए जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये सारी जानकारी यहाँ पर साझा की गई है। और इस जानकारी को पाकर किस तरह से आज हमारा भारत आगे बढ़ा है। हमारा भारत आज जब 2025 में हम देख रहे हैं 50 साल बाद, ये 11 साल हमारे संकल्प से सिद्धि के हैं कि किस तरह से भारत में आज खुला वातावरण है, इसके बारे में भी कुछ जानकारी साझा की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका आभार है कि देश का नेतृत्व आप जिस तरह से कर रहे हैं देश के गौरव और सम्मान के लिए। उस समय भी चाहे मजबूरीवश आपको वेश बदल कर इधर उधर रहना पड़ा होगा, परंतु जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा, और कमल खिला तो पूरा देश महका है। ये जानकारी हमें साझा करने के लिए यहाँ लगातार एक एग्जीबिशन जो यहाँ पर लगाई गई है, उसमें सभी जानकारियाँ मैं ये समझती हूँ कि हमारे युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये जानकारी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों से गुलामी से दूर हुए तो ये अपने देश के नायकों की कहीं ना कहीं जानकारियाँ हमारे युवाओं को नहीं है। उस जानकारियों को साझा करने का काम हमारी सरकार ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रही है। और ये सेक्रेटेरिएट में हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है। जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ पर सेक्रेटेरिएट में जो भी हमारे शहर के नागरिक यहाँ पर आएंगे वो इस जानकारी को पाएंगे, तो निश्चित तौर पे एक भावना, राष्ट्र के प्रति जागृति आएगी कि आने वाले समय में इस तरह का काल दोबारा ना आए। इस समय का ऐसा समय जो 25 जून को था, वो इमरजेंसी का टाइम था, वो दोबारा ना आए, वो काला अध्याय दोबारा ना लिखा जाए। ये जागृति यहाँ से पनपेगी और देश आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 में भारत विकसित हो, और जब भारत विकसित हो तो ये सारी जानकारियाँ, ये सारा श्रेय, जो ये सारा हमारे देश के नागरिक जो अपने आप को स्वावलंबी बनाते हुए, आत्मनिर्भर बनाते हुए, आत्मसम्मान को जगाते हुए और अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जो होगी वो अपने देश को आगे बढ़ाने की होगी, ना कि अपने देश को झुकाने की होगी। तो इसी भाव के साथ ये एग्जीबिशन लगाई गई है। मुझे विश्वास है
यहाँ से जो जानकारी हासिल होगी उसमें आज का युवा जिस तरह से बड़ा सजग और जागरूक है, वो आगे आने वाले समय में चाहे गूगल के माध्यम से चाहे अपने बुज़ुर्गों से ये पता करेगा। क्योंकि अभी भी जब 25 जून को एक कार्यक्रम जब कल्पना चावला ऑडिटोरियम में किया गया, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी उसमें पहुँचे थे, तो हमने वो दर्द, वो शिकन जो वहाँ पर इमरजेंसी में जिनके परिवार वाले, जिनके परिजन या जो लोग जेलों में रहे थे, वो दर्द उनके चेहरों पर देखा था और उनकी आत्मगाथा को भी उस समय सुना था। तो ये जानकारियाँ जब उनसे युवा साझा करेगा, उनसे जानकारी लेगा, तो वो अपने बुज़ुर्गों से भी जुड़ेगा, अपने देश के इतिहास के साथ भी जुड़ेगा। तो वो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारा युवा देश के लिए बिल्कुल ओतप्रोत उस भावना के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम और सबकी भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से काम करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। जिस प्रकार से आज प्रदर्शनी लगाई गई है, इसी प्रकार से जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या जैसे शहीदी दिवस हो गया, तो ऐसी प्रदर्शनियाँ उस समय भी लगनी चाहिए जिससे कि सबको अवेयरनेस है, जो न्यू पीढ़ी है, जो नए बच्चे हैं, जो नए नौजवान हैं, उनको भी इस बारे में कुछ बिल्कुल उस समय भी लगनी चाहिए। और ये भी प्रदर्शनी लगभग 1 महीने तक अब ये सेक्रेटेरिएट में अभी ये थोड़ा आगे करके लगाई गई है, आने कल से, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल हो जाएगा, तो थोड़ा सा पीछे करके या थोड़ा साइड पे ये सारी जानकारियाँ लगातार लगी रहेंगी, जिससे लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आने वाले समय में और भी हमें देश के इतिहास के बारे में, देश के बारे में पता चलेगा। तो उसको भी ऐड ऑन करते हुए हमारे गौरवशाली क्षणों को भी हम लोग बीच में जाएंगे। हम सिर्फ काले दिनों को याद ना करें, हम अपने गौरवशाली दिनों को भी याद करें। जब राम मंदिर बना था तो दिवाली बनाई गई थी, जब